हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने समझा कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही पशुओं में जो प्रवृत्तियां होती हैं, जिन्हें सहज प्रवृत्तियां भी कहा जाता है, सहज प्रवृत्तियों के बारे में हमने देखा। आज हम समझेंगे कि विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के कितने अंग हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 अंग बताए गए हैं कि हर मूल प्रवृत्ति जो किसी न किसी संवेग से, किसी न किसी इमोशन से जुड़ी है, उस मूल प्रवृत्ति के 3 अंग होंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पहला है एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति, दूसरा है एक विशेष संवेग और तीसरा है एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम। तो इसको हम बड़े ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने का यहाँ प्रयास करेंगे। सबसे पहले होगा एक विशेष उद्दीपक। सबसे पहले होगा एक विशेष उद्दीपक। अब ये उद्दीपक क्या है, तो यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज़ करिए कि कोई छोटा सा बालक है जो खिलौने को देखकर खेलने का प्रयास कर रहा है। ये खिलौना है, इसको देखकर खेलने का प्रयास कर रहा है। तो शिशु के लिए यह जो खिलौना है, यह खिलौना एक उद्दीपक के रूप में कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि इस उद्दीपक या इस खिलौने को देखकर ही उसके मन में कोई ना कोई संवेग जागृत होगा। वह इस खिलौने से खेलने की कोशिश करेगा, संवेग जागृत होगा। और यदि वह खिलौना उसके संवेग के अनुसार सही प्रतिक्रिया करता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो यह भी हो सकता है कि वह उस खिलौने को तोड़ने का प्रयास भी करने लगे। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण से समझा कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक किसी खिलौने को देखकर एक विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो खिलौना है, ये विशिष्ट उद्दीपक के रूप में कार्य करेगा। अगली बार जब वह आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई संवेग उत्पन्न होगा, और यह संवेग उस बालक में उसकी मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होगा। संवेग के कारण उस खिलौने से खेलेगा, और जब वह बोर हो जाएगा, जब वह बोरियत महसूस करने लगेगा, तो उस खिलौने को छोड़ने के लिए वह अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया करने लगेगा। हो सकता है कि वह उस खिलौने को तोड़ने भी लगे, उसको तोड़कर फेंकने भी लगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई ना कोई विशेष उद्दीपक होता है, और उस उद्दीपक के बाद बालक में कोई ना कोई या व्यक्ति में कोई ना कोई संवेग जागृत होंगे, और उन संवेगों के अनुसार कोई ना कोई प्रतिक्रिया कार्य करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो 3 चरण हैं, ये जो 3 मूल अंग हैं, ये हर प्रवृत्ति में पाए जाते हैं, और प्रवृत्ति ही संवेग का जनक होती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।